बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पहुंचते हैं और इसके बाद में सीएम ने परिसर में मौजूद ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको नमन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के समान ही ठाकरे जी ने संघर्ष किया। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया। ठाकरे सभागार से मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। तो आप देख सकते हैं भोपाल से ये तस्वीरें, जहां पर प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती है आज और सीएम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और इस दौरान वहां पर कई लोग कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे। भोपाल से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती के मौके की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और प्रदेशवासियों को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां पर उनकी तस्वीर भी देखने को मिलती है। लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं। जाने वाला हूं, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। एक कार्यकर्ता के नाते से हमने कोशिश की है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचार परिवार की दृष्टि से पहले शुद्ध विपक्ष के वो हमारे प्रधानमंत्री, देश के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के बने और विपक्ष के दल के बाद जब पक्ष के दल के होते हैं तो उनने सुचिता के साथ दोनों रोल दुनिया के सामने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और भोपाल से ही ये खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद स्मारक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। इस दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कामों और संगठन शिल्प को याद भी किया गया। तो ये तस्वीरें भोपाल से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर वहां पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं मोहन यादव, तो उन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और नमन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी उनके साथ में, पदाधिकारी उनके साथ में मौजूद रहे और भारत के निर्माण में किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान रहा, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके कामों को भी याद किया जा रहा है। उन्होंने एक बात बखूबी कही थी, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी लेकिन ये देश देश रहना चाहिए, और आज उसी बात को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया जा रहा है। और इस दौरान भोपाल की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर पूर्व पीएम को नमन करने भोपाल से तमाम लोग पहुंचे। लगभग 3000 से ज्यादा मंदिरों में हमारे प्रदेश के अंदर शासन के स्तर पर जन्माष्टमी की धूमधाम रहेगी। हमारे सारे स्वनाम धन्य, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी उससे जोड़ा है, प्रभारी मंत्रियों को भी जोड़ा है और हम भी स्वयं सब मिल करके जन्माष्टमी का आनंद मनाएंगे, क्योंकि एक ग्रामीण बालक एक अपने जीवन की यात्रा से तमाम कठिनाइयों के बीच भी पूरा जीवन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी के नाते भी वो सबके सामने रखते हैं कि जब जब भी अवसर मिला भगवान कृष्ण को सिंहासन का, वो सिंहासन को ला। और चलिए अब खबर भिंड से, जहां पर गोहद थाना क्षेत्र में एनआरआई परिवार पर हमला हुआ है। आरक्षक और एनआरआई परिवार के बीच में कहासुनी होती है। 2.5 साल बाद ससुराल आए एनआरआई परिवार पर हमला। एनआरआई परिवार की कार पर अज्ञात बदमाशों ने डंडे और पत्थर बरसा डाले। गोहद थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक एनआरआई परिवार पर हमला होता है। आरक्षक और एनआरआई परिवार के बीच में कहासुनी हो जाती है और इसी के चलते वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है। 2.5 साल एक लंबे समय बाद ससुराल आता है एनआरआई परिवार और इस तरह की वारदात जो है उनके साथ में हो जाती है। कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और उन पर, एनआरआई परिवार पर डंडे और पत्थर बरसाते हैं और इस हमले में बेटा और बेटी दोनों घायल हो जाते हैं।
परिवार ने इंडियन एम्बेसी में इस पूरे मामले की शिकायत की है। तस्वीरें भिंड से आप देख सकते हैं। एक एनआरआई परिवार जो कि एक लंबे अरसे बाद, तकरीबन 2.5 साल बाद जो है अपने देश आता है, ये सोच करके कि अपने परिवार से मुलाकात करेगा। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी जख्मी हालत में ये एनआरआई परिवार दिखाई देता है। और देखिए ये उनकी गाड़ी, और किस तरह से कुछ बदमाश आते हैं और उन पर हमला करके जाते हैं। हो सकता है इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे, लेकिन बेहद दुखद कि एक एनआरआई परिवार जो कि एक लंबे समय से अपने परिवार, अपने ससुराल से मिलने आता है और इस तरह की वारदात हो जाती है। सुरक्षा पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार कैसे कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और बेखौफ तरीके से दिन दहाड़े उन पर पत्थर और डंडे बरसाते हैं। ये तस्वीरें आप लगातार इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। भिंड की एक घटना जो है वो बताई जा रही है। आरक्षक और एनआरआई परिवार के बीच में कुछ कहासुनी होती है। माड़ा क्षेत्र में स्थित संजीवनी क्लिनिक के संचालक पर गंभीर आरोप लगने का मामला भी देखने को मिला है। संचालक पर आरोप है कि वह एमबीबीएस डॉक्टर का नाम और फोटो पोस्टर में छपवाकर मेडिकल स्टोर के आड़ में मरीजों का इलाज कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह क्लिनिक झोला छाप तरीके से चलाया जा रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। संचालक के इलाज करने से एक व्यक्ति लकवे का भी शिकार हुआ है, जो कि बेहद दुखद है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये माड़ा की एक घटना है जहां पर झोला छाप तरीके से जो है डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की कोई सुध नहीं लेता है। संजीवनी क्लिनिक मेडिकल स्टोर के आड़ में मरीजों का यहां पर उपचार किया जाता है और जिसके चलते एक मरीज जो है लकवे का शिकार भी हो जाता है। भारी लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता है। संजीवनी क्लिनिक पर जो है गंभीर आरोप, सवाल यहां पर उठते हैं। झोला छाप तरीके से ये क्लिनिक जो है अब तक संचालित किया जा रहा था और स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी तरह की कोई सुध नहीं ली। नहीं चढ़ाते, बोतल चढ़ रहा है। में डॉक्टर बोल देता है, उसके लिए बोला भाई बोतल अभी चढ़ा रहे हैं। सर बोतलों के जनहित के लिए अभी आप जो पेशेंट भर्ती किए हैं उसको आप ही किए हैं ना? नहीं, भर्ती नहीं है, वो बेड पे सोई है, बेड पे सोई आप बोतल चढ़ रहा है सर, बोतल चढ़ रहा है। आप दे रहे हैं बीपी वगैरह वो सब चेक कर लेते हैं, ठीक ना? वो सब करना जरूरी होता है। देखिए पहले तो नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कल सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसमें जो संजीवनी मेडिकल के संचालक हैं वो कुछ महिलाओं को एडमिट किए हुए थे। क्या उनके पास लीगली पेपर है या नहीं है? अगर लीगली पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो।